नमस्ते। आज हमारी चर्चा का विषय है एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियों ने छटनी की है तो काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब गंवानी पड़ी है, और जब भी मंदी का दौर आता है तो काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ती है। कहीं आप उनमें से एक हैं या उनमें से एक नहीं है, आप भी एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, तो आपको अंत तक ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगी ऐसी 21 शानदार टिप्स जो आपके जीवन को बदल के रख सकती हैं और प्राइवेट जॉब में आपको सफलता दिलवा सकती हैं। तो मैं डॉक्टर एस के शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं हम प्राइवेट जॉब। देश में सभी नौकरियों का लगभग 2.7% सरकारी नौकरियां हैं, तो बाकी कितनी बची रहेंगी? 97.3 में संगठित और असंगठित निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं। मतलब लगभग 3% सरकारी नौकरी हैं और 97% प्राइवेट नौकरी हैं। कई लोग निजी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में पिछड़ जाते हैं और वो सामान्य और निम्न श्रेणी का जीवन जीते हैं। ना तो उन्हें सम्मानजनक पद मिलता है और ना ही अच्छा वेतन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें 15-15 साल हो जाते हैं नौकरी करते हुए, लेकिन ना तो उनका वेतन बहुत अच्छा हो पाता है और ना ही उनका ऐसा पद बड़ा हो पाता है, और वो फ्रस्ट्रेट बने रहते हैं, घुटते रहते हैं। बहुत से दिमाग से होशियार लोग भी प्राइवेट जॉब में वो सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसके वो सच्चे हकदार हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो उतने चतुर नहीं होते हैं कि प्राइवेट जॉब में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ पाएँ, और पिछड़ते रह जाते हैं, और कम काबिल लोग कई बार उनसे आगे निकल जाते हैं बेहतर रणनीति के कारण। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी योग्यता में निरंतर वृद्धि करते रहें। अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन अवश्य करें, जैसे एमबीए, एमटेक, एमएससी इत्यादि। इससे आपके प्रमोशन के चांस हमेशा बेहतर होंगे। काफ़ी सारे लोग डिप्लोमा करके, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके जॉब में लग जाते हैं और उनका प्रमोशन होता चला जाता है। लेकिन आपने डिप्लोमा कर लिया है, भले ही आपकी उम्र 35 साल हो गई है या 40 साल हो गई है या 45 साल हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक कर लीजिए। आपने अगर बीकॉम है या बीटेक है तो एमबीए कर लीजिए। जब आप हायर क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं तो इससे आपके प्रमोशन के चांस हमेशा बेहतर होंगे। दूसरा, प्राइवेट जॉब में ऑफिस की टाइमिंग के दौरान पूरे डेडिकेशन से काम करें। इधर उधर उधर बेवजह गप न लड़ाएं। आप जो भी काम करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा रखें। ये सेकंड पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो आपका 9 to 5 टाइमिंग है ना, पूरे टाइम आप अपने काम पे केंद्रित कीजिए। अगर आप अपने काम को सलाम करेंगे तो किसी और को आपको सलाम नहीं करना पड़ेगा, और काम को सलाम नहीं करेंगे तो फिर आपको काफ़ी सारे लोगों को सलाम करना पड़ेगा। दूसरा, बेवजह इधर उधर गप नहीं लड़ानी है आपको। आप जो भी काम करते हैं उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, आपके पास रिकॉर्ड डायरी में मेंटेन होना चाहिए कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया। क्योंकि आप ही अपने काम का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, सॉफ्ट कॉपी में भी रखें, तो पता नहीं चल पाएगा। किसी दिन बॉस आपसे पूछ लेगा कि आप कुछ नहीं करते हो, तो आपके पास थोड़ा तो लिखित में होगा कि साहब मैं ये काम करता हूँ। यदि आप कोई इवेंट करवाते हैं तो इसको, या कोई बड़ा काम करते हैं तो इवेंट खत्म होने के बाद अच्छे से फोटोग्राफ्स के साथ एक रिपोर्ट बनाएं और अपने बॉस को जरूर भेजें। अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस कराई है, कोई मीटिंग कराई है, या आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवाया है, आपने लीड लिया है उसमें, तो उसके फोटोग्राफ्स खींचें। फोटोग्राफ्स का संग्रह करें। संग्रह करने के बाद अपने लैपटॉप पर बैठ करके अच्छी सी रिपोर्ट बनाएं, सॉफ्ट कॉपी में शानदार तरीके से, पूरे मन से रिपोर्ट बनाएं, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं बनाएं। फोटोग्राफ्स को सजा करके एमएस वर्ड में बनाएं और उस रिपोर्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने बॉस को और सभी संबंधित लोगों को भेजें धन्यवाद देते हुए, ताकि वो हमेशा रिकॉर्ड में रहेगा आपके में। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा महत्वपूर्ण काम है प्राइवेट जॉब में। अगर ऑफिस में सभी लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश ना करें, ये असंभव कार्य है। ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मेढकों को तराजू के एक पलड़े में नहीं तौल सकते। एक को पकड़ेंगे तो दूसरा जो है उससे बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि जॉब में सब उससे संतुष्ट रहें। ये मुमकिन नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कुछ लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे। तो क्या कहते हैं लोग, इसके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करें। आपका काम है अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। ऑफिस में लोगों से पर्सनल रिलेशन बिल्कुल ना बनाएं। ये हमेशा आपको दुख देगा। आप कई बार अपने कलीग पे भरोसा कर लेते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, हर पार्टी में बुलाना या कुछ भी करना, घर की बातें उससे डिस्कस करना, ये बिल्कुल नहीं करें। जो आपका कलीग है उससे पर्सनल रिलेशन मत बनाइए भाई। ये हमेशा हमेशा बैकफायर करता है। पिछले 16 साल के अनुभव में हमने ये सीखा है कि वर्क फ्रंट पे पर्सनल रिलेशन हमेशा आपको नुकसान देने वाले हैं। हजारों लाखों में से एक कलीग आपको ऐसा मिल सकता है जो आपके पर्सनल रिलेशन डिजर्व करता हो, अन्यथा बिल्कुल भी पर्सनल रिलेशन मेंटेन ना करें। सिर्फ प्रोफेशनल रहें। प्रोफेशनल का मतलब बदतमीज होना नहीं है, प्रोफेशनल मतलब अपने काम से काम रखना है।
जो छठवां पॉइंट है, अपने काम से काम रखें और बेवजह के बयानबाजी से दूरी बनाए रखें। कंपनी में कुछ भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें नारद मुनि की बात सबसे पहले आएँ और बयान दें कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस बार इंक्रीमेंट क्यों लेट आ रहे हैं, बॉस ने ऐसा क्यों कर दिया। आप कोई प्रवक्ता नहीं है किसी पार्टी के कि आपको बयानबाजी करनी है। आप अपने काम से काम रखें, जो चल रहा है उसको देखते रहें। सातवां पॉइंट है, ऑफिस में भूल कर भी किसी की बुराई किसी दूसरे से न करें। ये बहुत ही विकृत होकर उस तक अवश्य पहुंच जाएगा। आपने किसी से बात की किसी थर्ड पर्सन के बारे में और आपने उसको बोला आलू, वो आलू में नमक मिर्च मसाला पनीर खोआ मिला करके शाही पनीर जाने कौन सी डिश बनाकर उस तक पहुंचा देगा। तो वो जिसके बारे में आपने बात की है उस तक वो बहुत नेगेटिव होकर जरूर पहुंचाएगी। और ऑफिस में ये नियम है, आप देख लीजिए किसी भी ऑफिस में इतनी पॉलिटिक्स होती है, शायद संसद में नहीं होती होगी, विधानसभा में नहीं होती होगी, कि आप किसी की भी बुराई कर दीजिए, किसी की भी बुराई वो उस तक पहुंच जाएगी। आपकी कोई बुराई कर देगा आप तक आ जाएगी, बात तुरंत पहुंच जाती है, रुकती नहीं है वो। आठवां पॉइंट है, नियम के पक्के रहें, अनुशासन एवं अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करें। जो कंपनी के नियम है उनको कोई नहीं देख रहा है तब भी माने। बॉस छुट्टी पे बेशक हो, आपको लग रहा है कि भाई बॉस छुट्टी पे है और बायोमेट्रिक मशीन अभी कोरोना के कारण लग नहीं रही है, तुम्हें 5 बजे से पहले निकलो, कुछ भी हो, नियमों के पक्के रहें, अपने नियमों में पक्के रहें। अनुशासन और सिद्धांतों के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार से फ़ायदा नहीं उठाना है। 9वां पॉइंट, अपनी निजी समस्या एवं अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताएं, अन्यथा कोई ना कोई अवश्य उसका फ़ायदा जरूर उठाएगा। आप बार बार कहते रहेंगे कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर अच्छे से नहीं आते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इस तरह की बातें आप बार बार बोलेंगे तो वो लोगों के दिमाग में बैठने लगेंगी और लोग उस पर यकीन करना चालू कर देंगे कि आप खुद ही बोल रहे हैं। तो जो भी आपकी कमजोरी है उसे लोगों को बताना नहीं है, आपको उससे दूर करना है। आपको आप अपने मुँह से गाते रहेंगे तो फिर उसमें मोहर लग जाएगी और आपका अवचेतन मन भी मान लेगा कि आप इस चीज़ में कमजोर है, कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है या आपको सॉफ्टवेयर नहीं आते हैं या बॉस के सामने आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं, वॉट एवर इट में भी। तो आपको इस तरह की अपनी कमजोरी डिस्कस नहीं करनी और अपनी पर्सनल समस्या, आपका बीवी से झगड़ा हुआ है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है या और कोई समस्या है, आपके भाइयों से नहीं बनती है, पापा से आपके संबंध अच्छे नहीं है, वॉट एवर, अपनी निजी समस्या पर्सनल रिलेशन शुड नॉट बी डिस्कस विद एनीबॉडी। वो उसका फ़ायदा उठाएगा, कोई समस्या आपकी दूर नहीं करेगा, किसी को मत बताइए। 10वां पॉइंट, ऑफिस में रोमांस करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इससे आपकी इमेज को काफ़ी नुकसान होगा। कई बार जो यंग लड़के लड़कियां रहते हैं उनके बीच में प्रेम संबंध विकसित हो जाते हैं। तो प्रेम संबंध अगर आपको करना है, रोमांस करना है तो ऑफिस के बाहर करें, 5 बजे के बाद करें, रेस्टोरेंट पे जाएं, खाना खाएं, जो भी आपको करना है वो आपका निजी जीवन है। लेकिन ऑफिस पीरियड के दौरान आपके प्रेमालाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी इमेज को और आपके काम को दोनों को नुकसान पहुंचेगा। लोग आपके बारे में बातें बनाएंगे कि भाई ये दोनों तो आपस में बिजी रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं और वाट एवर, इस तरह की बातें उठेंगी और फालतू में आपकी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये हावी हो जाएगा। कि इस तरह की बातों में लोग अपने भारत में मसालेदार बातों के लिए तरसते रहते हैं, तो उनको प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो रोमांस ऑफिस में भाई बिल्कुल नहीं करना है, करना है तो 5 बजे के बाद करना है, नहीं तो ऑफिस के बाहर भी बहुत सारा लड़के लड़कियाँ वहाँ पर आप रोमांस करें। कंपनी के विकास के लिए हमेशा नई नई योजनाएं बनाते रहें। कंपनी का विकास होगा तो आपका विकास अवश्य होगा, आपको इनिशिएटिव लेना है। हर कंपनी को ऐसे लोग पसंद आते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। बॉस ने निर्देश दिया आप पालन कर रहे हैं, बॉस ने काम दे दिया तो आप काम कर रहे हैं, बॉस ने काम नहीं दिया तो आप काम नहीं कर रहे हैं। इनिशिएटिव लीजिए कि सर मैं ऐसा करूं तो ऐसा फ़ायदा हो जाएगा, और उसको जब भी इनिशिएटिव लें पूरे होमवर्क के साथ जाएं, सिर्फ बातें नहीं बनाएं। कुछ लोग क्या है, उनको वर्बल डायरिया होता है, सिर्फ बातें बोलते रहते हैं वो कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कर देंगे नहीं। पूरा पीपीटी बना करके रिसर्च करके पूरा प्लान अच्छे से लेकर जाएं और इनिशिएटिव जो भी ले रहे हैं वो बॉस को कॉन्फिडेंस में लें और फिर कदम उठाएं। बॉस से हमेशा बेहतर रिलेशन रखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस एंड वाइफ ये हमेशा सही होते हैं, कभी गलत नहीं होते। अगर किसी बात पर बॉस नाराज़ भी हो जाते हैं तो उनके प्रति मन में कड़वाहट ना पालें। अपने घर में भी कभी कभार बड़े नाराज़ हो जाते हैं तो क्या हम उनसे रिश्ते तोड़ लेते हैं? बहुत सारे आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बॉस को गाली देते रहेंगे, आपको नहीं देनी है। घर में भी हमारे पापा या दादाजी हमें डांट देते हैं, वो घर के मुखिया होते हैं। बॉस के ऊपर आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, तो कई बार बॉस के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी के दबाव ऐसा हो जाता है कि बॉस का व्यवहार एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके प्रति अच्छा ना हो तो आपको कड़वाहट नहीं पालनी है। वो एक क्षण भर की बात है, सहज भाव रखें, उस बात को भूल जाएं और आगे बढ़ जाएं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी में जीवन बिताएं, बेहतर अवसर मिलता है तो स्विच करने से परहेज ना करें। ये एक घटना देखी हमने कि कई सारे होशियार लोग
इंटेलिजेंट लोग 20-20 साल अपने जीवन के एक ही कंपनी में बिता देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है। वो एक कंफर्ट जोन में जो सेट हो जाते हैं ना, उस कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहते हैं। आज के दिन एक हमने किसी और कंपनी के एम्प्लॉय से बात की कि किसी दूसरे कंपनी में उसके लिए बेहतर अवसर था, तो सिर्फ वो दूरी की वजह से स्विच नहीं करना चाह रहा था, जबकि वो दूसरी कंपनी ज़्यादा बेहतर थी। तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखें कि वो ज़्यादा दूर है, होम सिकनेस है। अगर आपको ग्रोथ के, विकास के अवसर मिल रहे हैं तो स्विच कर जाएं, कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, कंपनी आपकी नहीं है, कंपनी तो मालिक की है। दूसरी कंपनी के बड़े अधिकारियों से भी मेल जोल रखें, जब भी उनसे मिलें तो गर्मजोशी के साथ मिलें। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल्स कंपनी में, दूसरी सेल्स कंपनी आए, तो उसके जो बड़े बॉस हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, वो आपके विरोधी नहीं हैं। उनके साथ जब भी मिलते हैं सम्मान के साथ, रेस्पेक्ट के साथ मिलें, मेल जोल बनाए रखें और गर्मजोशी से मिलें, क्योंकि जब उनकी कंपनी में कोई बेहतर अवसर क्रिएट होगा, बेहतर ओपनिंग क्रिएट होगी, तो आप उनके दिमाग में जरूर स्ट्राइक करेंगे। हमेशा उत्साह से भरे हुए रहें, नीरस से मुरझाए हुए ना रहें, हमेशा लीड लें, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं। हर किसी बॉस को, हर किसी मालिक को उत्साह से भरे हुए एनर्जेटिक लोग पसंद आते हैं, डल लोग पसंद नहीं आते। आप डल हैं, आपके चेहरे पे उमंग नहीं दिखती है, बॉस मीटिंग बुलाते हैं, चुप बैठे रहते हैं, भागीदारी नहीं करते हैं, तो वो मज़ा नहीं आएगा, बॉस को मज़ा भी नहीं आएगा और आपके जो कंपनी के मालिक हैं उनको भी मज़ा नहीं आएगा। तो हमेशा एनर्जेटिक रहें। किसी के प्रति दुर्भावना या पूर्वाग्रह ना पालें। यदि किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो उसे भूल कर आगे बढ़ें। कई बार ऐसा हुआ, कंपनी में जॉब करते समय हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। किसी ने आपको इल ट्रीट कर दिया, कुछ ख़राब बोल दिया, तो बोल दिया यार, कब तक उसी बात को पकड़े अपने मन को जलाते रहोगे। आपके मन में वो तो बोल के भूल गया, लेकिन आप मन में जल रहे हो ईर्ष्या से, अरे इसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये कोई रिवेंज नहीं है, महाभारत नहीं है कंपनी में। ये आप जॉब करने के लिए गए, वहाँ पे अपने परिवार के लिए, आजीविका कमाने के लिए गए, पैसे कमाने के लिए गए। वहाँ पे आपको कोई युद्ध नहीं करना है कि उसने आपके साथ 6 दिन पहले, 6 महीने पहले आपसे गलत बोला था तो आप उसका बदला लेके रहेंगे। उससे बात को भूलिए और आगे बढ़ते जाएगी जीवन में। कभी भी अगर इमरजेंसी आती है तो हमेशा कंपनी को अतिरिक्त समय दें और मेहनत से कंपनी को उभरने में मदद करें। कोरोना के कारण इमरजेंसी आ गई है, तो इस इमरजेंसी में, महामारी में, अगर कंपनी आपको अतिरिक्त काम देती है या कभी भी अतिरिक्त काम देती है, तो बहुत सारे लोगों का दो टूक जवाब होता है, सर मैं ही क्यों रुकूँ, मैडम मैं नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अरे भाई, एक्स्ट्रा काम अगर किसी कारण से कंपनी को आपकी ज़रूरत है विशेष परिस्थिति में, तो कंपनी का सहयोग करें। अपने कार्य से संबंधित अपनी जानकारी बढ़ाते रहें। अपने फील्ड में नई पुस्तक, नए आर्टिकल जरूर पढ़ते रहें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो नए नए आर्टिकल्स, क्या क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर की दुनिया में, वो सीखते रहें, पढ़ते रहें। भले 45 साल के हो गए, 51 साल के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रीडिंग जरूर करते हैं। रीडिंग करने से, आर्टिकल्स पढ़ने से, मैगजीन्स पढ़ने से आप अपडेट रहते हैं। 19वां पॉइंट, इस समय पर दूसरी संस्थाओं में ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहें। इससे आपकी दक्षता और क्षमता में वृद्धि होती रहेगी। किसी कंपनी में 6 सिग्मा पे प्रोग्राम हो रहा है, किसी कंपनी में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं दूसरी जगह वर्कशॉप हो रहा है, कहीं पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उनको जरूर अटेंड करते रहें। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर अटेंड करते रहें। अगर आप एक टीचर हैं, IITs में, NITs में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो पेपर प्रेजेंट करने जाते रहें। जितना आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेंगे, उतनी आपकी स्किल्स मजबूत होंगी, उतनी आपकी क्षमता और दक्षता बढ़ेंगी। अपनी फिटनेस का विषय ध्यान रखें। लोग कंपनी में सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, खासकर बॉस लोग, तो वो तोंद को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, तोंद जरूर आगे बढ़नी चाहिए। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। फिटनेस का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि टाइगर श्रॉफ जैसी आपकी फिटनेस हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि सतीश कौशिक जैसी भी ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा भी ना फैल जाए। मेंटेन करें। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समर्पण ना करें, शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। इसके अलावा न कहने की कला सीखें। कई बार ऑफिस में आपकी विरोधी पार्टी, आप भले किसी से विरोध ना करें, आपकी विरोधी पार्टी अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो विरोधी पार्टी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित कर सकती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराना नहीं है। नहीं सर जॉब चली जाएगी, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए, गिड़गड़ाइए मत। अगर आप काम ईमानदारी से करते हैं, अपनी बात को सहजता से रखिए। गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पैरों में मत झुकिए, अपना आत्मसम्मान मेंटेन कीजिए। आप नहीं गिड़गिड़ाएंगे तो सामने वाला आपको रेस्पेक्ट देगा। आप गिड़गिड़ाएंगे, सामने वाला हमेशा फ़ायदा उठाएगा। शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। धैर्य इसलिए रखें क्योंकि ये खराब समय आगे टल जाएगा। और जो भी विरोधी लोग होते हैं, चुगली करने वाले लोग होते हैं कंपनीज़ में, उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कुछ नया नहीं सीखते हैं कभी, वो चुगली में ही लगे रहते हैं। आप नया सीखेंगे तो आप उनसे अपने आप लीड में आ जाएंगे।
उनको मात देने का, चुगलीखोरों को मात देने का सबसे बेहतर तरीका है कि कुछ नया सीखो, वो नहीं सीखेंगे। इसके अलावा ना कहने की कला भी सीखें। ऐसा ना हो कि आप ही को हमेशा बलि का बकरा बनाया जा रहा हो, हर रोज़ 5 बजे के बाद आप ही को रोका जा रहा हो और लोगों को ना रोका जा रहा हो, और लोग जो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। ऐसी बेवजह अगर आपको रोक रहे हैं तो ना कहने की आदत भी डालिए। जो कार्य आप कर सकते हैं उसको करिए, हर कार्य में पैर फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बल्लेबाज हैं तो बल्लेबाजी ढंग से करिए, जरूरी नहीं है कि बॉस कह रहा है कि आप विकेट कीपिंग कर लो तो आप विकेट कीपिंग भी कर लें, बॉलिंग करने के तो बॉलिंग भी कर लें। जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसी फील्ड में मेहनत से काम करें और उसी में अपना एक्सपर्टाइज दिखाएं, अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। Thank you very much for watching my video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जय हिंद, जय भारत।